नमस्ते दोस्तों। पिछले कुछ सालों में होंडा की सेल्स भारत में सबसे ज्यादा इंक्रीज हुई है। फिर चाहे बात हो होंडा मोटरसाइकिल की या फिर स्कूटर सेगमेंट की। 2006 में होंडा ने शाइन मॉडल लॉन्च किया था। 2011 मॉडल इसका सेकेंड जनरेशन मॉडल था, जो कि फेमस था अपनी फ्यूल एफिशिएंसी, इको फ्रेंडली डिजाइन के लिए और कंपैटिबिलिटी के लिए। लोगों ने इसको बहुत पसंद किया गया था। आज हमारे पास ऐसी ही एक 2011 शाइन मॉडल आई हुई है, जिसका होने वाला है फुल बॉडी रिप्लेसमेंट। इसकी पुरानी कंडीशन कुछ खास नहीं है। जगह जगह पे पेंट उखड़ चुका है, जगह जगह पे स्क्रू फिटिंग की हुई है, फाइबर पूरी तरह से टूट चुका है। और आज हम इसको करने वाले हैं वापस से रोड वर्दी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। होंडा की एक बात की तो दाद देनी पड़ेगी, इनकी गाड़ियां माइलेज में सुपर होती है और ये ज्यादा खर्चा भी नहीं मांगती। एज अ प्रोफेशनल हमने एक बात नोटिस की है कि होंडा के जो फाइबर्स होते हैं, उसके जो छोटे मोटे जो क्लिप फिटिंग्स जो होते हैं वो थोड़े कमजोर होते हैं, जिसकी वजह से फाइबर बहुत जल्दी टूट जाता है। अगर बाहर से पूरा फाइबर अच्छा भी हो, अंदर के क्लिप्स टूटने की वजह से वो बार बार आवाज करते हैं, जो कि चलाने के टाइम पे बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग होता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि होंडा के स्पेयर्स हर जगह अवेलेबल होते हैं और वो ज्यादा कॉस्टली भी नहीं होते, तो इसलिए वो इजी टू मेंटेन हो जाते हैं। होंडा को पता है कि एट द एंड अपने कस्टमर को क्या चाहिए। अभी कस्टमर तो हमारे पास आए थे सिर्फ पीछे के टेल पैनल चेंज करवाने के लिए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा नॉइजी हो गए थे। स्पीड ब्रेकर से वगैरह जब वो गुजरते थे तो गाड़ी बहुत ज्यादा नॉइज करती थी, तो इसलिए वो बहुत ज्यादा इरिटेट हो गए थे। बट हमने उनको रिकमेंड किया कि आपने जगह जगह पे जो स्क्रू फिटिंग की है, जगह जगह पे जो आपने अल्टरेशन और एडजस्टमेंट की है, वो भी फाइबर पार्ट्स के लिए, वो बहुत ज्यादा आपको प्रॉब्लम दे सकती है इन फ्यूचर, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम आपने अभी फेस की है वो वापस से हो सकती है। तो इसलिए हमने उनको रेकमेंड किया कि आपको करना चाहिए फुल बॉडी रिप्लेसमेंट, जिसपे हमारे कस्टमर ने एग्री भी किया और जिसके बाद हमने डिसाइड किया कि हम करेंगे इसका फुल बॉडी रिप्लेसमेंट। जब आपका रिपेयर कॉस्ट अगर आपके न्यू पार्ट्स के कॉस्ट से अगर कम है तो ठीक है, पर अगर न्यू पार्ट्स सस्ते हैं और अगर रिपेयर कॉस्ट ज्यादा जा रही है तो हम रेकमेंड करेंगे कि आपने न्यू प्रोडक्ट्स से अपने बाइक पे या फिर स्कूटर पे इंस्टॉल करने चाहिए। जब हमने इसकी पैनल फिटिंग चालू की, तब हमको मालूम पड़ा कि इसके कुछ कुछ पार्ट जो है वो मिसिंग्स हैं और कुछ कुछ पार्ट्स पे तो बहुत ज्यादा डैमेज भी है। जब हमने कस्टमर के साथ बात की तो कस्टमर ने कहा कि उसके 2-3 टाइम्स थोड़ा सा एक्सीडेंट हो गया था, गाड़ी गिर गई थी, पार्किंग में किसी ने धक्का दे दिया था, ऐसे छोटे मोटे उसके इश्यूज हो गए थे, जिसकी वजह से वो गाड़ी बहुत ज्यादा डैमेज हो चुकी थी। ऐसे केस में चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं कि चासी की जो अलाइनमेंट है वो पूरी तरह से मिस हो जाए, जिसकी वजह से जब हम पैनल फिटिंग करेंगे वो फिर वो चाहे कंपनी के हो या फिर फर्स्ट कॉपी हो, वो आपका पैनल फिटिंग अलाइनमेंट में नहीं होता है। तो इस केस में हमको बहुत ज्यादा कॉशियस होना पड़ता है कि जो अभी हमारे पैनल फिटिंग हो रहे हैं वो ठीक से अलाइनमेंट में हो और कुछ भी प्रॉब्लम ना आए।
केस में हम इंश्योर करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी पार्ट्स से यूज़ करें, बिकॉज हमारी प्रायोरिटी ये स्पेसिफिक कंपनी पार्ट्स के लिए होते हैं, क्योंकि उसके प्रॉब्लम्स बहुत कम आते हैं और फिटिंग्स में कोई इश्यूज नहीं होते, अलाइनमेंट ठीक से हो जाता है और ऐसे छोटी मोटी प्रॉब्लम्स जो होती है वो बार बार नहीं आती है। लेकिन कुछ कस्टमर्स हमारे पास ऐसे आते हैं जिनका बजट थोड़ा सा कम होता है, तो उस केस में हमको उन्हें सेकंड ऑप्शंस देना पड़ता है, जो कि वेंडर सप्लायर्स के फाइबर्स होते हैं या फिर बहुत सारे लोकल कंपनीज भी है जो कि अच्छी क्वालिटी के फाइबर्स बनाते हैं। तो हम लोग उनको वो रिकमेंड करते हैं जो कि आप हमको भी ज़्यादा प्रॉब्लम ना दे और उनको भी ज़्यादा प्रॉब्लम ना दे, उनके बजट में भी फिट हो और उनके गाड़ी पे भी फिट हो। काय बरोबर आहे? काय नंबर आहे बघू, पॅकिंग किधर है उसके ऊपर का? जब हमारे पास ऐसी कोई केस आती है जहाँ पे कस्टमर का बजट थोड़ा सा कम होता है और वो फर्स्ट कॉपी में इंस्टॉल करना चाहता है सारे फाइबर्स या फिर जो भी पार्ट्स हो, तो उस केस में स्पेसिफिकली बॉडी पार्ट्स में हमको एक इशू पे फेस करना पड़ता है, जो कि होता है कलर अलाइनमेंट। कलर अलाइनमेंट इन द मींस कलर थोड़ा सा मिसमैच हो जाता है, बिकॉज जब हमारी गाड़ी यूज होती है, जो हमारा टैंक जो होता है वो ज़्यादातर धूप में ही होता है, जिसकी वजह से वो कलर थोड़ा सा फेड हो जाता है। जब हम हमारे नए पार्ट्स इंस्टॉल करते हैं, अगर आप कंपनी के पार्ट्स इंस्टॉल कर रहे हो तो मोस्ट ऑफ द पार्ट्स वो मैच हो ही जाते हैं, बट फर्स्ट कॉपी के पार्ट्स जब इंस्टॉल किए जाते हैं तो उसमें ऐसा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकता है कि कलर जो है वो मिसमैच हो जाए। तो इस केस में हम इंश्योर करते हैं कि हम उनको बेस्ट क्वालिटी प्रोवाइड कर सके, जिसकी वजह से जो कलर मिसमैच का जो प्रॉब्लम है वो उनको फेस ना करना पड़े। फाइनली गाड़ी तैयार है डिलीवरी के लिए, तो चलिए देखते हैं इस गाड़ी के फाइनल लुक्स। और अब मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में। कीप वॉचिंग संगम स्पेयर्स, वी ट्रांसफॉर्मिंग व्हील्स, नर्चरिंग बॉन्ड।